बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म रखते हैं। जाफरी साहब से हमेशा हर महीने एक वीडियो होती है जो स्पेशल दुआ की होती है कि दुआ की कबूलियत का वक्त कौन सा होता है। दुआ की वैसे कबूलियत का वक्त तो हर टाइम होता है, मगर ये वक्त ऐसा होता है जब इंसान अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अब वो कौन सा टाइम है वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? बेइंतहा करम है मालिक का, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। दुआ तो सर, दुआ ना तो किसी हरफ की, लफ्ज़ की, हाथ उठाने की पाबंदी नहीं है। दुआ तो एहसास का नाम है, उस शदीद तरीन एहसास का, उस शदीद तरीन बेगरज मोहब्बत का नाम है। जैसे बच्चे को अपनी माँ से या माँ को अपने बच्चों से होती है, इसी तरह अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, क्रिएशन को। जैसे मैंने को किसी रिसर्च निकाली हो, तो जिस कागज़ के ऊपर मैंने रिसर्च निकाली हो, कोई उस कागज़ को ख़राब कर दे, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत नाल कीता है। तो सर, इंसान अल्लाह की जो है ना अफजल तरीन क्रिएशन है। उस अफजल तरीन क्रिएशन को कोई नुकसान दे, कोई कत्ल करे, कोई मारे, तो अल्लाह का क्या ख्याल है। तभी तो उसने कहा था कि अगर किसी ने एक इंसान को कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब आ जाते हैं ये जो दुआ है, दुआ का जो वक्त है, जब हम साथ की बात करते हैं तो साथ का मतलब ये नहीं है कि ये इसके अलावा दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन ये एक साथ ऐसी होती है, एक टाइम ऐसा होता है जब पॉजिटिविटी अपने अरूज के ऊपर होती है। तो वो हालात आपको फेवर करते हैं अल्लाह के करीब होने में। और जब भी आप अल्लाह के करीब हो जाएं, आपको जो है वो फ़ौरन दुआ कबूल होती है। जब भी आप अंदर से अल्लाह से जुड़ जाएं। किसी मज़ार के ऊपर दुआ करने का कॉन्सेप्ट क्या है? सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह कौनैन के रोज़ा मुतहर पे खड़े होकर दुआ करने का मतलब क्या है? खाने काबे में खड़े होकर दुआ करने का मतलब क्या है? कि वहाँ की एनर्जी आपको पॉजिटिविटी देती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के गिर्द भी अल्लाह ने जब एनर्जी का हिसार रखा है, तो वो कहीं भी हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त वो वहाँ पहुँच सके। तो वो अपने घर में रहते हुए भी कभी कभी इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है जो शायद उन शायर अल्लाह के जैसी तो नहीं होती, लेकिन उसके असर के जो है ना वो तहत होती है। तो वो जो एनर्जी है वो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। जब भी इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, वो जो है वो पार हो जाता है। जो साथ है इसका, चूँकि मैं कैलकुलेशन जो है वो PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक करता हूँ, तो बाकी जितने टाइम जोन के लोग होते हैं वो उसको अपने टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट कर लें, तो उनको आइडिया हो जाता है कि जो है वो इसका इम्पेक्ट क्या होगा। और फिर मैं जब ये बात करता हूँ कि ये कुछ घंटों तक होती है, तो ये 2.5 घंटे से ले के कुछ 6-7 घंटे तक इसका टाइम अमूमन होता है। तो इस बार इसका दुरानिया भी मुझे लगा है कि निस्बतन कम है। इस बार जो इसका जो टाइम बनता है वो 3 घंटे और 7 मिनट का सिर्फ बनता है। और इसके पहले इसका डेट बता दूँ, फिर इसका टाइम बता दूँ, उसके बाद इसके असरात क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। 17 दिसंबर 2024 जो है वो रात को 8:50 यानी 2050 आवर्स ईशा के बाद, हाँ 8:50 PM से ये शुरू होगा और 23:57 आवर्स यानी 11:57 PM के ऊपर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटे 7 मिनट का मतलब ये है कि 187 मिनट, 187 मिनट को कैलकुलेट करें तो ये इसका सम भी 7 बनता है। 7 क्रिएटिविटी का, 7 इनोवेशन का, आगे बढ़ने का वक्त है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इम्पेक्ट जो है वो चीज़ों के इनोवेशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुश्किलात के हल का वक्त है, अल्लाह की मदद का वक्त है। और दूसरा, हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं कि कोई एक सूरत कुरान पाक की इस पूरी 7 को मैच करती है, तो इस बार सूरह यासीन जो है वो मैच करती है। सूरह यासीन का इम्पेक्ट ये है कि ये कुरान पाक का दिल है। बिल्कुल। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। टाइम बेशक थोड़ा, लेकिन एनर्जी की ताकत बहुत ज़्यादा है। और बेहतरी आने का वक्त है, मामला ठीक होने का वक्त है, ज़िंदगी में आसानियाँ मिलने का वक्त है, ज़िंदगी में पुराने मामलात जो हैं वो ख़त्म हो के नए मामलात के शुरू होने का वक्त है। तो ओवरऑल ये वक्त बहुत हवालों से बहुत बेहतर है। अब तरीका मैं इसका बताता हूँ कि जी ये कर लें। तो जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं एनर्जी के मुताबिक, तो कुरान पाक की कुछ सूरत जिस सूरत के साथ ये मैच करती है वो सूरत, और जिससे इसकी एग्जीक्यूशन की एनर्जी चलती है वो सूरत, और उसके साथ बाकी कुरान पाक की सूरतों को मैनेज करके एक तरीके के तहत मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बात करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कोई एक शख्स ऐसा है
कि जिसको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता या वो कोई कुछ नहीं पढ़ सकता, तो फिर जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले। और सबसे बड़ी ताकत है रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक, कम अज़ कम दरूद पाक इस साथ में ज़रूर पढ़ लें। जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, कुछ नहीं पढ़ सकते ना पढ़ें, दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें, हो जाएगा माशाअल्लाह। अब तरीका बताता हूँ। इसका तरीका क्या कि 2 नफल शुक्राने के, ज़ाहिर सी बात है मैं बार बार इसकी जिक्र करता हूँ कि जब किसी के घर जाते हैं तो मतलब खाली हाथ जाता है वो इंसान वैसे ही शर्मिंदा होता है। बिल्कुल। तो जब अल्लाह से अपनी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ पेश करनी है, कोई चीज़ करनी है, तो शुक्राने से शुरू करें ना, उसका शुक्रिया अदा करें। उसने नाम लेने की तौफीक अदा की, हमारे गुनाह तो इस काबिल हैं कि हम अल्लाह का नाम लेने की हमें इजाज़त ना हो, तो वो हमें अपना नाम लेने की इजाज़त देता है। सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत की बारगाह में जो है वो उनका कलमा पढ़ने की इजाज़त देता है, तो पहले उसका शुक्रिया अदा करें। फिर उसके बाद चूँकि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक़ की वजह से सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन वजह तख्लीक़ कायनात हैं, वजह वजूद कायनात हैं, ये कायनात है ही उनकी वजह से, तो उनकी बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना बड़ी मोहब्बत, अकीदत, बड़े प्यार और खुलूस के साथ पेश करें। जितने प्यार के साथ वो नजराना पेश कर सकते हैं वो पेश करें। कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से कर सके। उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरह यासीन के साथ इसकी एनर्जी मैच करती है, तो सूरह यासीन एक मरतबा ज़रूर तिलावत करें। सूरह यासीन के बाद दोबारा दरूद पाक, कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। उसके बाद सूरह अलम नशरा 9 मरतबा, सूरह फातिहा अलहम्द जिसे कहते हैं, ठीक है, वो 11 मरतबा। फिर सूरह लैल के साथ इस जो है वो इस साथ की एनर्जी चलती है। सूरह लैल 1 मरतबा, फिर दोबारा सूरह फातिहा 11 मरतबा, सूरह अलम नशरा 9 मरतबा, और उसके बाद फिर दोबारा दरूद पाक, कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से हो सके। उसके बाद सलातुल हाजत पढ़ें, अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करें और फिर दुआ करें। दुआ जो है ना वो आपका फ़ैसला करती है कि आपने अल्लाह से क्या लेना है और कब लेना है। यानी अगर आप सिर्फ़ अपने लिए दुआ करें, कबूल तो वो भी हो जाएगी, बिल्कुल, लेकिन जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं तो वो आपकी दुआ का इम्पेक्ट बढ़ जाता है। अल्लाह की एक फ़ितरत है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, बिल्कुल ठीक है। 1 रुपया देंगे 10 करके वापस करेगा। तो अल्लाह की मखलूक की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी बेहतरी का खुद ब खुद उससे ज़्यादा अच्छा स्टेप उठा लेगा। जितनी मोहब्बत, अकीदत और प्यार के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होकर आप दुआ कर सकते हैं करें। अपने लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो आपने करनी है। उनके लिए भी दुआ करें कि जिनसे आपको मोहब्बत नहीं है। दुश्मनी, चलो दुश्मन के लिए, वैसे तो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन का एक फरमान है मुस्तनद और मुतवातर हदीसों के, अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो चूँकि मुश्किल काम है, ठीक है, नहीं होता ये वाकई मुश्किल काम है, नहीं होता तो ना सही, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों के लिए दुआ ज़रूर करें कि जिनके साथ ना आपकी दोस्ती है ना दुश्मनी। बिल्कुल, दुआ बहुत असर करती है, दुआ बहुत असर करती है। अपने अजीज़ों, मोहल्लेदारों, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, आपके लिए, आपकी टीम के लिए ज़रूर दुआ करें। पाक रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश होके उनके वास्ते वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। देखें अल्लाह करता क्या है, अल्लाह नवाजता कैसे है। कायनात का मालिक है, इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम चला रहा है, हमारे साथ उसकी कुछ दुश्मनी है, बिल्कुल, तो हमें तो नवाजेगा ना, करें ना प्यार हमेशा से, ही नवाजे, अब भी नवाजेगा, बिल्कुल प्यार से उसकी बारगाह में पेश हों। ऐसे ही पेश हों जैसे बच्चा अपनी माँ के पास जाता, उसको यकीन होता है कि माँ सुनेगी, तो ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब वो बच्चा जाके माँ को कहता है कि मुझे वो जो है ना वो क्लाशनकोफ लेनी है, तो माँ कहती है कि पुत्र बंदे मार देंगे, रहने दे। तो ऐसी दुआ ना करें, बाकी जो मर्ज़ी करें। बिल्कुल ऐसे अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, जाफरी साहब के लिए भी और जाफरी साहब की टीम के लिए भी, मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए, मेरी टीम के लिए। दुआ बड़ा असर रखती है, दुआ का बेहतरीन टाइम जाफरी साहब बता रहे थे आपको। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।